बाबा तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। जो दबे कुचले जाति से किसी भी हो, सबको उस संविधान की शक्ति मिली। वो एक महान योद्धा थे हमारे संविधान। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें करना है, वो चर्चा में रहें। और तो चर्चा ये जेएनयू में लिखने वाले ये मदारी लोग हैं जो विघटनकारी बातें करें, किसी को तोड़ने की बात करें, वो मदारी के अलावा मदारी नहीं है तो हैं क्या? देश के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन यानी 6 दिसंबर को 1956 को उन्होंने अंतिम सांसें लिया। आज की तिथि उनकी पुण्यतिथि के रूप में भी मनाई जाती है। पूरे देश में आज बाबा साहब को याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के अंबेडकर मैदान में हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर उनके चाहने वाले सैकड़ों की संख्या में अंबेडकर मैदान पहुँचे हैं, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके द्वारा किए गए कामों को याद कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने सभी लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है, हर जो है जाति धर्म की भेदभाव को ख़त्म करके एक भारत को विकसित भारत बनाया है, खूबसूरत भारत बनाया है, उसमें जो उनका अहम योगदान रहा है उसे याद किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? शत्रुघ्न गौतम। अच्छा, गौतम जी, आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं अंबेडकर मैदान, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस है, क्या कहेंगे? किस तरीके से आप बाबा साहब के विचारों को देखते हैं, कैसे उनकी शख्सियत को देखते हैं? अब बाबा साहब के रूप में हम क्या देख रहे हैं, अब हमारे बीच में नहीं है, हम लोगों को दुख तो है ही है, लेकिन हम लोग बाबा साहब के 67वें परिनिर्वाण दिवस के रूप में सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज गोमती नगर अंबेडकर उद्यान हम लोग बंथरा नगर पंचायत से आकर के माननीय रंजीत रावत चेयरमैन प्रत्याशी के अगुवाई में हज़ारों हज़ार के संख्या में सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। और बाबा साहब जो हम लोगों को दे के गए हैं वो हम लोग कभी भुला नहीं सकते हैं। और मैंने तो ये वही कहते हैं ना, बाबा तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, हम लोगों को आज इस स्थिति में पहुंचा दिया कि हम आप लोगों के सामने बोल भी पा रहे हैं, और नहीं हम लोगों को बोलने का भी अधिकार नहीं था। आज हमारे साथ में बाबा साहब के संविधान निर्माता के बनाए हुए संविधान में सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया, और आज बाबा साहब को सारे समाज के लोग याद कर रहे हैं। बाबा साहब की अगर बात करें तो हमेशा वो सभी धर्म के जाति के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते थे, एक विकास की बात करते थे। लगता है कि आज जो राजनीतिक दल हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं या उनकी सोच से कहीं अलग जा रहे हैं जो दूसरे तमाम राजनीतिक दल हैं? दूसरे राजनीतिक दल हैं, फिर हम लोगों को वही जो है पुरानी ही प्रथा में ढकेलने के काम कर रहे हैं। लेकिन मान्य जब बहन जी की सरकार आती है, सारे जाति धर्म को ध्यान में रख करके बहन जी कार्य करती हैं, और बहन जी के शासनकाल को लोग आज भी याद करते हैं। और बाकी लोगों का जो कार्य होता है वो कागजों पे ही समेट के रह जाता है। की बात की आपने, उनकी अगर बात करें चुनावी रिकॉर्ड की, तो अब जो चुनाव, जैसे अभी जो चुनाव गुजरा उससे पहले जो गुजरा, क्या आप वो उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही जो उनका तरीका था चुनाव लड़ने का? जिस तरीके से जो सीटें आ रही हैं इस बार तो सिर्फ मात्र एक सीट पर सिमट के रह गई, तो ये जो भाई हार जीत तय करती है पार्टी कितनी मजबूत और कमज़ोर हो रही है, तो ये क्या है? हमारे कुछ भाई लोग जो है बीच में गुमराह हो गए थे, और आज वो गुमराह होने का नतीजा उनके सामने आ रहा है। और हमारे भाइयों को आज जब फिर उसी तरीके से सताना शुरू किया गया है, तो हमारे भाई लोग जो गुमराह हुए थे आज वो अपने घर वापसी सारे लोग कर रहे हैं, बहन जी को याद कर रहे हैं, और आने वाले चुनाव के लिए गुमराह होकर दल छोड़ गए, मतलब इसकी वजह से पार्टी कमज़ोर हुई। जी, दल तो हमारे मतलब जो हमारा जितना बहुजन समाज था उसमें हमारे लोग गुमराह हुए थे। दल छोड़ने से बहुजन समाज पार्टी नहीं कमज़ोर पड़ती है, और जब मेरा बहुजन समाज पार्टी थोड़ा सा बिछड़ता है तो थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। डाइवर्ट हो गया मानते हैं। आशुतोष श्रीवास्तव। आशुतोष जी, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे? बाबा साहब ने एक जो पवित्र ग्रंथ लिखा, जो संविधान हमको दिया, उससे सर्व समाज को शक्ति मिली। उन्होंने किसी एक जाति धर्म या वर्ग को साथ नहीं लिया। जो दबे कुचले
जाति से किसी भी हो, सबको उस संविधान की शक्ति मिली। वो एक महान योद्धा थे हमारे संविधान। आजकल देखा जा रहा है कि राजनीति में महापुरुषों का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है राजनीति के लिए। चाहे अगर बात करें, जैसे हाल ही में अभी जेएनयू में आपने देखा होगा कि ब्राह्मण विरोधी नारे लगे, उनके खिलाफ अपशब्द भी लिखा गया, मगर बाबा साहब तो सबको साथ लेकर चलते थे। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? जिनको कहीं नहीं पूछा जाता, वो कुछ हटके अलग ऐसा कुछ करते हैं कि नहीं अच्छे में तो बुरे में ही उनको किसी तरीके से देखा जाए। अगर वो एक सामान्य पुरुष हैं तो एक बंदर की सी हरकत करते हैं कि नहीं कुछ, चलो बंदर नाचने आया है, इंसान को तो नहीं देखा, चलो बंदर को ही देखा जाए। तो उनकी चर्चा तो हुई, ये उनके अंदर जो खुराफात या कतिपय है, इसलिए वो परेशान रहते हैं। कुछ ना कुछ उन्हें करना है, वो चर्चा में रहें। और तो चर्चा ये जेएनयू में लिखने वाले ये मदारी लोग हैं? हम तो ऐसे लोगों को मदारी की ही तुलना देंगे, उससे बढ़कर वो कुछ नहीं है जो विघटनकारी बातें करें, किसी को तोड़ने की बात करें। वो मदारी के अलावा मदारी नहीं है तो हैं क्या? अच्छा, एक बात बताइए, बहन जी मुख्य रूप से दलितों की बात करती हैं। जैसे अगर समाजवादी की बात करें तो कहते हैं कि उसके ऊपर यादववाद का ठप्पा लगा है। पार्टी लगातार इसका जीत का ग्राफ जो है गिरता जा रहा है, काफ़ी समय हो गया सत्ता में नहीं आई। क्या कारण मानते हैं? क्योंकि दलित वोट उनका कोर वोटर बैंक है और उसी के कहते हैं कि दम पर वो सत्ता में आती हैं। हाँ, ये सरकारें आती हैं जाती हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। ये संसार, समाज ही नहीं संसार ही परिवर्तनशील है। जब लोग ठोकरें खाते हैं और तुलना करते हैं पिछली सरकारों की, मौजूदा सरकारों की, जैसे एक बहुत बड़ी विडंबना है, बहन जी ने एक सिस्टम की अपने अंदर एक सिस्टम की कल्पना की थी, समान शिक्षा नीति। एक मजदूर का लड़का टाट पट्टी पर बैठ रहा है, एक उससे थोड़ा स्तर अच्छा है, वो लड़का 2000 रुपये फीस वाले स्कूल में बैठ रहा है। उसके बाद कुछ धनाढ्य लोग आ गए जहाँ खर्चे की कोई बात नहीं, लाख 2 लाख 4 लाख इस तरीके से फीसें जाती हैं, कोचिंग भी पढ़ते हैं, वो लड़के पढ़ते हैं। तो अभी बड़ी विषमताएं हैं और समानता की कोई अभी ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती है। आप लोग हाथ में होर्डिंग लिए हुए हैं दादा, मायावती जी के बीच में तस्वीर, क्या लगता है आगे इनका सियासी सफ़र और बेहतर होगा? क्या लगता है सीटें बढ़ेंगी? बहुत सीटें बढ़ेंगी। हम लोग अब तन मन से लगे हैं और सीटें बढ़ेंगी और अच्छा आएगा, अच्छा परिणाम आएगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई साहब, आगे भविष्य में दोबारा मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद है? हम दोबारा 2024 में बहन जी को दिल्ली बैठाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री बनाएंगे जी। क्या नाम भाई साहब? हाँ, उदयराज गौतम एडवोकेट, कानपुर से हूँ मैं। अच्छा, कानपुर से आप खास आज लखनऊ आए हैं? जी हाँ, क्यों? क्योंकि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उसी को मायावती जी यहाँ संबोधित करेंगे, उन्हीं के विचारों को सुनने के लिए आए हैं। और बाबा साहब का जो मेन उद्देश्य था सामाजिक परिवर्तन, उसी को मिशन को आगे बढ़ाने के लिए करना है हमको, इसीलिए आए। अच्छा, हाँ, वकील साहब ये बताइए कि हर वर्ष आते हैं आप? हाँ बिल्कुल, हर वर्ष आते हैं, जब भी यहाँ पर प्रोग्राम होता है हर बार आते हैं हम लोग यहाँ पर। जी। बाबा साहब के विचार में वो सभी, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म का, सभी की समानता की बात करते थे। 70 साल हो गया देश आज़ाद हुए, लगता है कि बाबा साहब के सपने को साकारता मिल रही, साकार हो रही है उनका सपना? नहीं, अभी पूरी तरह से साकार तो नहीं हुआ है, लेकिन उसी पे हम लोग सब एक साथ अगर जुट हो जाएंगे तो बाबा साहब का जो मिशन था सामाजिक परिवर्तन का, वो सामाजिक परिवर्तन होके रहेगा। हाँ, क्या नाम है भाई साहब? सर्वजीत से। अच्छा, आज परिनिर्वाण दिवस है, किस तरीके से देखते हैं आज का दिन, कितना खास है लोगों के लिए, खासकर जैसे अगर हम जो संविधान पर पुख्तगी से कायम है उनके लिए? तो भारत तो बहुत कायम है, बहुत अच्छा है और सब चाहते हैं कि बाबा साहब भी चाह रहे थे कि सामाजिक परिवर्तन हो, जो आज तक नहीं हो पाया, इसलिए बाबा साहब ने किया और हम सब लोग संघर्ष हैं, कर्मशील हैं कि ताकि परिवर्तन आए समाज में। अच्छा, आपने जैसे बात किया कि बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी उनको सुनने आए हैं, अगर राजनीतिक तौर पे बात करा जाए तो उनका जीत का ग्राफ गिर रहा है, क्या कारण मानते हैं? गिर रहा है क्योंकि लोगों में आपसी फूट के कारण थोड़ा सा गिर रहा है, लेकिन फिर भी एक संघर्ष कर रहे लोग फिर संगठित हो रहे हैं और आगे अपनी समाज में आएंगे, फिर से बहुमत से आएगी। तो ये थे हमारे साथ वो तमाम लोग जो राजधानी लखनऊ में आज पहुंचे हैं और बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें ये शामिल हो रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, उनकी समानता के लिए आवाज़ उठाई है, उसी पर हमें भी चलने की ज़रूरत है और उनके मिशन को पूरा करने की आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीद हसन, द लीडर हिंदी, लखनऊ।